तो माता रानी को बहुत मानती थी। 10 महाविद्याओं में आज चतुर्थ दिवस है और चौथे दिन की इस देवी को भुवनेश्वरी के नाम से प्रणाम किया जाता है। माँ को भुवनेश्वरी कहा जाता है। ये संघर्ष में विजय दिलाने वाली देवी है। ज्यादातर आपको जो साधक मिलेंगे वो शक्ति के उपासक अर्थात भद्रकाली के उपासक मिलेंगे। जो विद्यार्थी हैं वो सरस्वती के उपासक हैं और जो गृहस्थी हैं वो श्री लक्ष्मी श्री कमला के उपासक हैं। हमारी ब्रज की जो आराध्या हैं, संपूर्ण ब्रज जिनके चरणों में जीवन पाता है वो राधा रानी है। किसी ने पूछा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, तो भक्तों ने कहा कृष्ण को ढूंढना है तो कहीं हमारी श्री जी के चरणों में जाकर के देख। 10 महाविद्याओं में सबसे पहली महाकाली जो सृजन करती हैं, अत्यंत क्रुद्ध हैं, बहुत क्रुद्ध हैं, लेकिन ममता से भरी हुई हैं। उनका हृदय इतना जीवंत है कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली शक्ति को लेकर और अनंत क्रोध को लेकर चलती भद्रकाली जब महादेव के वक्ष पर अपना पांव रख देती हैं तो अपनी जीव निकालकर ठहर जाती हैं वहां पर और उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ये भाव सोच कर ही कि मैंने महादेव के वक्ष पर पग रख दिया है, ये मैंने क्या कर दिया। वो अत्यंत क्रोधी होते हुए भी एक बालक का रुदन सुन करके शांत हो जाती हैं और उसे अपने कलेजे से लगा लेती हैं। दूसरी है तारा, जो महादेव को अपना दुग्ध पान कराती हैं। उस समय जब महादेव समुद्र से निकले हुए हलाहल विष को अपने कंठ में संभाल नहीं पा रहे होते हैं, जब नीलकंठ उस विष के कारण तड़प रहे होते हैं, उस समय महादेव को शांत करने के लिए जो अपना दुग्ध पिलाती हैं। मनुष्य के जीवन में मां भद्रकाली शक्ति की अर्थात जननी की अधिष्ठात्री हैं, जन्म की अधिष्ठात्री हैं। मां तारा पालन की अधिष्ठात्री है। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, जो मनुष्य को आगे बढ़ाने वाली हैं, जो महादेव के पात्र में सुंदर खीर बनाकर अर्पण करती हैं, जो अन्नपूर्णा है। महादेव को खीर अत्यंत प्रिय है। महादेव के भोग में खीर का भोग, बेर का भोग और माखन का भोग, ये सब अत्यंत विशिष्ट भोग आते हैं महादेव की पूजा में। उन्हें माखन बहुत प्रिय है, उन्हें खीर बहुत प्रिय है। महादेव को फलों में बेर का भोग, गन्ने के रस का भोग। गन्ने के रस से कोई अभिषेक करे महादेव का बहुत राजी होते भोले बाबा, इसलिए गन्ने के जूस से भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। पर कई बार लोग ठेला वाले पे से गन्ने का जूस निकलवाया और भोले बाबा पे चढ़ाने पहुंच जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि कई जो ठेला वाले जैसे कोई जूस निकाल रहा है तो वो अक्सर नींबू नमक सब डाल डूल देते हैं, उसमें पुदीना वगैरह डाल देते हैं। तो अगर भोले बाबा के अभिषेक के लिए वो रस ले रहे हो गन्ने का, तो उसमें नमक आदि नहीं होना चाहिए और पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई धो के साफ सुथरा निकाल के दे, क्योंकि भोलेनाथ के लिए चढ़ाना है। खाद्य में साबुत मूंग की दाल, चावल,
108 चावल, 108 मूंग के दाने, पंचाक्षरी एक एक मंत्र बोलते जाओ, शिवलिंग पर मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से चढ़ाते जाओ। महादेव उसके भंडार भर देते हैं, बहुत राजी होते हैं महादेव। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि कोई भी फल ले लें आप, जैसे अंगूर है, आम है, और एक एक फल 108 बार लेकर चढ़ाते जाओ और एक एक पंचाक्षरी मंत्र बोलते जाओ, बहुत राजी होते हैं भोलेनाथ।